नमस्कार। तो ये याद रखिए कि ये वही मध्य प्रदेश है जिसके भीतर अमित शाह जी ने ये कहा था कि जो भी अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे उसे छोड़ना नहीं है। और ये भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश वही राज्य है जिसके भीतर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारती हुई दिखाई दी है ओपिनियन पोल में और तमाम सारे सर्वेज में। ये भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश वही राज्य है जिसके भीतर भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल तक शासन किया और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में भयंकर गुस्सा है, बेहद गुस्से में जनता है। अब जब आप इतना याद रखते हैं तब आप इस खबर पर आइए। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है कि एक बालाघाट में एक पोलिंग जो स्ट्रांग रूम होता है, उस स्ट्रांग रूम के भीतर जो बैलेट मतपत्र होते हैं उनको समय से पहले ही उनकी गिनती चालू कर दी गई। वहां जो अधिकारी जो कर्मचारी थे उन लोगों ने ये बात कही कि ये हम विधानसभा वार रख रहे हैं, लेकिन विधानसभा वार रखने का, खोलने का, मतपत्र खोलने का, मतपत्रों को अलग अलग करने का, इधर उधर करने का जो जिम्मेदारी होती है वो सबको बुलाकर करनी चाहिए। सारे पार्टियों के प्रत्याशियों को बुलाकर या उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर करनी चाहिए, लेकिन चुपचाप गुपचुप तरीके से यह काम किया जा रहा था। इसको पकड़ लिया गया। जब आप, बहुत संवेदनशील मामला है दोस्तों, इसको समझिएगा। जब इसको पकड़ लिया गया, जब इसका वीडियो बना लिया गया, ये देखिए ये वीडियो है, आप एक बार देख लीजिए फिर आगे बताते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ये मतपत्र रखे जा रहे हैं और ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये एक असली वीडियो है, इसमें फेक कुछ नहीं है। जो आज तक फेक बता रहा है, फेक कुछ नहीं है। देखिए आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? अनुभव मुजारे जी के किसी को दोनों पक्षों कौन से बुलवा लेते हैं के बाद ही खोलते नहीं, गलत है सर। ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, 2 तारीख का काम था। आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। नहीं, ये लेकिन खोलना ही नहीं था, ये खोलना ही नहीं था ये। ठीक है, ये कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये मामला पकड़ लिया स्ट्रांग रूम के भीतर। स्ट्रांग रूम के भीतर कैसे अपने आप इधर से उधर मतपत्र किए जा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही आज तक जैसा अखबार, आज तक जैसा चैनल क्या छापता है, बालाघाट में फेक वीडियो पर के फेर में फंसी कांग्रेस। कौन फंसा? फेक वीडियो के फेर में, इसको फेक बताते हुए कांग्रेस फंसी। पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप में कहा था आरोप पर कहा हुआ था कंफ्यूजन। ये इसको फेक वीडियो बता रहा है। फेक वीडियो के फेर में फंसी गई कांग्रेस। ये आज तक जैसा चैनल ये बता रहा है। अब ये भास्कर है, ये भास्कर न्यूज है। अब भास्कर न्यूज क्या छापता है, देखिए। बालाघाट डाक मतपत्र मामला, चुनाव आयोग ने एसडीएम को किया निलंबित, डिप्टी कलेक्ट्रेट संभालेंगे प्रभार। अब अगर ये फेक वीडियो है, अगर ये फेक वीडियो है तो फिर यहां पर एसडीएम को निलंबित चुनाव आयोग ने क्यों कर दिया जी? क्यों कर दिया? एक तरीके का घालमेल चल रहा है, घाघमेल चल रहा है। अखबार ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो फेक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हो रहा है ये सही हो रहा है या ये जो हो रहा है इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। एक अखबार लिखता है कि इस मामले में डिप्टी कलेक्टर को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है, और एक अखबार ये लिख रहा है कि ये वीडियो ही फेक है। आप देखिए किस तरीके से आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अब इसके बाद का प्रोसेस हम आपको बताते हैं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर आपको जो भी खबर मिलेगी सच मिलेगी और सच को सत्यापित करते हुए मिलेगी। इसलिए ये प्रज्ञा जी का, ये बोर्ड का जो आइडिया है कि यहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बात की जाए, सारे अखबारों की कटिंग्स के साथ जो भी खबर को सत्य साबित कर सकते हो उन पहलुओं को यहां पर रखा जाए। अब ये देखिए, भास्कर है, ये भास्कर अखबार है। ये लिखता है कि बालाघाट में पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ की, दिल्ली में शिकायत हुई, कांग्रेस पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग, कहा एमपी में इलेक्शन ऑफिसर कर रहे हैं टेम्परिंग। ये अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो कि इस मामले को लेकर पहुंच गए थे शिकायत करने चुनाव आयोग से। अब उसके बाद देखिए कांग्रेस ने क्या लिखा, निर्वाचन को कलंकित
करते बालाघाट कलेक्टर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने आज 27 नवंबर को ही स्ट्रांग रूम खुलवाकर बिना अभ्यर्थियों को सूचना दिए डाक मतपत्रों की पेटियां खोल दी हैं। अंतिम सांसें गिनती शिवराज सरकार और सरकार की अंधभक्ति में लीन कलेक्टर लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। ये अंधभक्ति में सरकार के लीन कलेक्टर क्यों कह रहे हैं, इसको हम आपको अभी आगे समझाएंगे। वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सतर्क और चौकन्ना रहे। बीजेपी की करारी हार से बौखलाई चोरी की ये सरकार कुछ सरकारी दलाल वोट चुराने की फिराक में है। ये कांग्रेस ऑफिशियल हैंडल से इसको ट्वीट करती है, जिसको आज तक का जो चैनल है वो फेक वीडियो बताता है कि बालाघाट में फेक वीडियो के फेर में फंसी कांग्रेस। ये किस मंशा से इसने लिखा है, क्यों लिखा है, भगवान जाने, यही जानता है। फिर कांग्रेस जब मिलकर आई तो उसने कहा कि हमने 3 मुख्य बिंदुओं पर आयोग से बातचीत की है। पहला कि पीएम मोदी और अमित शाह गंभीर और अमर्यादित बयानों के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के विषय में है, हमने चुनाव आयोग फलाना। दूसरा है तेलंगाना के विषय में। तीसरा है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ के बारे में हमें आशा है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर कांग्रेस चुनाव आयोग तक पहुंच जा रही है, मैं बहुत मासूम सा सवाल है दोस्तों, एक आम नागरिक का सवाल है, अगर कांग्रेस इस वीडियो को लेकर जिसमें मतपत्र संभाल कर भरे जा रहे हैं झोलों में, बोरियों में, इस वीडियो को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग तक पहुंच रही है, ध्यान से समझिएगा, चुनाव आयोग तक पहुंच रही है। चुनाव आयोग जो है एसडीएम को निलंबित कर दे रहा है, ठीक। उस वीडियो पर आज तक लिखता है कि बालाघाट में फेक वीडियो के फेर में फंसी है कांग्रेस। तो ये फेक कैसे हुआ वीडियो? तो क्या ये आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है? क्या चुनाव के बाद जिस राज्य मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के हार के संकेत ओपिनियन पोल में दिए गए हैं, क्या उस हार को पलटने की कोशिश की जा रही है? सवाल तो है। चुनाव आयोग ऐसे तो कार्रवाई कर नहीं देगा। चुनाव आयोग भी कहता जी वीडियो फेक है, जाइए, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात। अमित शाह क्या कहते हैं इसी मध्य प्रदेश के भीतर, वो भी आपको देखना चाहिए। ये अखबार है चुनाव से पहले का, ये अखबार है, लिखता है कि 29 अक्टूबर भोपाल, रविवार 29 अक्टूबर की तारीख थी। उस दिन अमित शाह ने कहा था मध्य प्रदेश के भीतर कि जो भी अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे उसे छोड़ना नहीं है। यही बात अब देखिए यहां पर कहती है कांग्रेस की अंतिम सांसें गिनती शिवराज सरकार और सरकार की अंधभक्ति में लीन कलेक्टर लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये बात कांग्रेस लिखती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अनहोनी को होनी करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये लोकतंत्र में मजाक चल रहा है कि स्ट्रांग रूम के भीतर बिना गिनती के ही गिनती चल रही है, विधानसभा वार चीजें रखी जा रही हैं, बैलेट मतपत्रों को इधर से उधर किया जा रहा है? क्या ये होना चाहिए था? क्या ये नियम के संवत है? नियमों में आता है क्या ये? और अगर नियमों में आता है तो फिर चुनाव आयोग ने निलंबित क्यों किया? यानी कि एक स्तर पर छेड़छाड़ करने की, बैलेट में छेड़छाड़ करने की, वोटों में छेड़छाड़ करने की मध्य प्रदेश के भीतर कोशिश चल रही है। और उस कोशिश का नतीजा यह है कि चुनाव आयोग ने एक डिप्टी कलेक्टर को निलंबित कर दिया है। अब मध्य प्रदेश का रिजल्ट तो आपको मालूम ही है। ये मध्य प्रदेश का जो सर्वे ओपिनियन पोल था उस समय का, ये आपके लिए है यहाँ पर। मध्य प्रदेश जी न्यूज सी फॉर सर्वे का ये एक सर्वे था जिसमें भारतीय जनता पार्टी 84 से 98 पर सिमटती दिखाई दे रही थी। कांग्रेस को बहुमत मिलता है यहाँ पर दिखाई दे रहा था 146 सीटों के आसपास। मध्य प्रदेश में ही एबीपी और सी वोटर का सर्वे था। वो सर्वे ये कहता था कि कांग्रेस 118 से 130 सीटों पर पहुंच रही है, 99 से 111 में बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये जो हार पहले दिखाई दे रही थी, जो हार वोटिंग में दिखाई दे जा चुकी है, क्या उस हार को बराबर करने के लिए इस तरह की ये कोशिशें चल रही हैं? आप देखिए, आपके सामने है किस तरीके से बैलेट पेपर को इधर से उधर, मतपत्रों को इधर से उधर किया जा रहा है, झोलों में रखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये मतपत्र झोलों में इसलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि विधानसभा वार हम कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग लेकर आए हुए लोग इस वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमको भी चुनाव आयोग ने मतपत्रों के बारे में और इस इलेक्शन प्रोसेस के बारे में ट्रेनिंग दी है। उसमें तो हमको ये बताया गया है कि ये प्रोसेस 2 तारीख को किया जाना है। जो प्रोसेस आप 27 तारीख को कर रहे हैं, तो 27 तारीख को क्यों कर रहे हैं?
नियम तो ये कहता है कि जब भी आप ऐसा कोई प्रोसेस करेंगे या कुछ भी करेंगे, स्ट्रांग रूम के भीतर सभी प्रत्याशियों के लोगों को बुलाएंगे, बुलाने के बाद उनके सामने कोई भी चीज करेंगे, लेकिन वो नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि डीएम और यहां के जो बड़े अधिकारी हैं वो सारे लोग जो है केंद्र की सरकार के सामने खुद को ईमानदार और उनका चापलूस बनने की जो होड़ है उसमें आगे खड़े होना चाहते हैं। कल से दोस्तों ये खबर चल रही थी और कल से इस खबर पर फेक, गैर फेक, इधर से उधर खबरों को घुमाया जा रहा था। लेकिन जब कांग्रेस चुनाव आयोग तक पहुंच गया, जब चुनाव आयोग ने डिप्टी कलेक्टर को निलंबित कर दिया, तब यह खबर आपको दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती थी। क्योंकि कल तक हम लोग भी ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि ये फेक है कि फेक नहीं है, कि क्या है। जो आज तक लिख रहा है वो सही है कि जो ये कांग्रेस पार्टी कह रही है वो सही है, कौन सही है इसमें से? तो अब जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आज तक ने जो लिखा है वो भ्रम पैदा करने के लिए लिखा है, उससे भ्रम पैदा होता है। और जो चुनाव आयोग की कार्रवाई है वो ये बताती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था जी, क्यों निलंबित किया गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, तेलंगाना के, छत्तीसगढ़ के चुनावों पर हमारी नजर बनी हुई है और उससे जुड़ी एक एक खबर आपको उल्टा चश्मा यूसी पर मिलती रहेगी। और जैसे ही चुनाव वोटिंग खत्म होगी उसके बाद एग्जिट पोल भी, सबसे बड़ा एग्जिट पोल आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख पाएंगे। नमस्कार।